ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, देखो भाई, थर्ड टर्म क्वेश्चन में बोला है और क्या बोला है, नाइन्थ टर्म, ये भी क्वेश्चन में बोला है। थर्ड टर्म का मतलब होगा A3, हमने आपको बताया था, और नाइन्थ टर्म का मतलब क्या होगा, A9। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। पहले क्या दिया है, थर्ड, फिर क्या दिया है, नाइन्थ, पहले क्या दिया है, 4, मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है और नाइन टर्म की वैल्यू है -8। ठीक है, पहला नंबर पहली वैल्यू, दूसरा नंबर दूसरा वैल्यू, ऐसा ही होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं आप। देखो भाई, अब क्या करना है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। विच टर्म बोला मतलब समझ जाना, हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू निकालनी है। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में जब जब बोलेगा विच टर्म तो समझ जाना n की ही वैल्यू निकालनी है। ये भी बात समझ में आ गई। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपके मार्क्स फुल आए, जो कि बिल्कुल आएंगे। देखो भाई, थर्ड टर्म बोले तो A3, नाइन्थ टर्म बोले तो A9। थर्ड टर्म कितना है, 4, नाइन्थ टर्म कितना है, 8। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें पता है, AN = A + n - 1 × D। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो भैया, हमें पहले निकालना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में ये होगा A + n - 1 × D। भैया फॉर्मूला क्या रहता है, AN रहता है, तो n की जगह यहाँ n है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा A + 2D। तो A3 कितना निकला, A + 2D निकला। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, A3 की वैल्यू थी 4, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और A का A प्लस का प्लस, 3 - 1 2, और D का D। इतना समझ में आ गया। आ गई आपकी इक्वेशन 1। अब यहाँ से इक्वेशन 2 निकालेंगे, जो कि आपके स्क्रीन में है। A9 की वैल्यू ये हो जाएगी, A9 की वैल्यू -8 है। A का A 9 - 1 आजकल 8 चल रहा है, और D का D लिखेंगे। दो इक्वेशन क्या हमारे पास आ गई है, बिल्कुल आ गई है। हम क्या करने वाले, ध्यान से देखो, सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, -8 = A + 8D। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ये है वो फर्स्ट इक्वेशन। 4 = A + 2D, 4 = A + 2D, ये लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, A से A चल बसा भैया। +4 + 8 होता है 12, और 2D - 8D करेंगे तो -6D आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 6 है डिवाइड हो जाएगा, D की वैल्यू निकालेंगे, 6 × 2 = 12 हो रहा है। तो भैया 2/1, जब माइनस में, इसको हम -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी D की वैल्यू है वो आ जाएगी -2। यहाँ देखिए स्क्रीन में। ठीक है, D की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपके पास, -2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में D की वैल्यू रखेंगे और A की वैल्यू निकालेंगे। क्या बोल रहे हैं, दो इक्वेशन है, D की वैल्यू निकल गई। ये D की वैल्यू या तो आप पहले इक्वेशन में रखो, या तो आप दूसरे इक्वेशन में रखो, और निकालो A की वैल्यू। तो भैया देखो, हम हमेशा माइनस से बचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ईजी है कि सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन ईजी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। कैसे, देखते जाओ। यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास D की वैल्यू कितनी है, -2, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 4 = A + 2, D की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो लिखेंगे -2। 2 × 2 = 4, प्लस माइनस माइनस = 4। तो भैया ये 4 जो है माइनस में, इधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो ये -4 है, यहाँ जाके +4 हो गया, और = में क्या है, 8। तो A है, 4 + 4 8 हो जाएगा। A की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, ये हमें करना था। तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है। ठीक है, हमारी जो A की वैल्यू है वो निकल कर आ गई 8। कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको निकाल कर दिखाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। कौन सा टर्म है जो 0 होगा, विच टर्म। भैया देखो, नाइन्थ टर्म बोले तो A9। ठीक है, विच टर्म बोले तो AN, क्योंकि पता ही नहीं कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। फोर्थ टर्म बोलेगा तो A4। विच टर्म, कौन सा टर्म भैया, फोर्थ टर्म तो A4, नाइन्थ टर्म तो A9। कौन सा टर्म पूछेगा तो नहीं पता था, N को N लिखेंगे। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्या, देखते हैं। AN = 0 होगा, कौन सा टर्म है AP का जो 0 होगा,
इसका मतलब है कौन सा टर्म, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता ही नहीं कौन सा टर्म है जो 0 होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखो, लेट n टर्म ऑफ द AP बी 0। तो an को हम 0 मान लिए, a की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। d की वैल्यू -2 है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते जाओ। हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, an की 0, a की 8, n-1 को n-1 रखा, d को हमने रखा -2 क्योंकि वैल्यू निकली है। अब देखो भाई, n-1 के साथ ये -2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे बताते हैं, पहले इसको ऐसा लिख दो, ठीक है। अब देखो ये जो 8 है इसके सामने प्लस है, ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। LHS में जाकर माइनस हो गया, प्लस का प्लस, n-1 का n-1। ये जो -2 है मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, हो गया डिवाइड। तो माइनस माइनस कटा, 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 = n-1 आ गया, n-1 कितना आ गया, 4 आ गया। ये -1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपकी कितनी निकली, 5। तो हम लिखेंगे ये, देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, हमने लिखा कि n की वैल्यू जो हमारी 5 आई है, हैंस 5th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। जो 5वीं टर्म है वो क्या होगी, 0। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमने क्वेश्चन पढ़ के ही बता दिया था कि भैया विच टर्म बोला है, मतलब n निकालना है। तो n यहाँ से बस निकला 5, बात ख़त्म, ठीक है। कौन सी टर्म है जो 0 होगी, आंसर क्या है, 5, n5, मतलब 5th टर्म है जो 0 होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर समझ में आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।